ये मेरी मैकबुक है और ये मेरा आईफोन है। अब मान लो कि मुझे मेरी आईफोन की स्क्रीन मेरे मैकबुक पे चाहिए, तो मैं सिंपली स्वाइप डाउन करूंगा और यहाँ पे स्क्रीन मिररिंग में जाके अपने मैकबुक प्रो को सिलेक्ट कर लूंगा और आप देख सकते हो इस पूरे आईफोन की स्क्रीन मैकबुक पर आ गई है। और सबसे बड़ी बात, इसके अंदर कोई भी एक्स्ट्रा स्टेप नहीं लगते, सिर्फ एक टैप करने से आपकी स्क्रीन मिरर हो जाती है और सब कुछ कितना स्मूथली काम कर रहा है। इवन अगर हम यूट्यूब का कोई वीडियो चलाते हैं तो वो भी बिना लैग के चलता है। ये तो चलो एक फीचर हो गया, इसके जैसे और इससे कई ज्यादा यूजफुल फीचर्स बताता हूँ आपको जो आपके मैक और आईफोन के इकोसिस्टम को एकदम परफेक्ट बना देंगे। नेक्स्ट फीचर का नाम है हैंड ऑफ। मान लो मैंने अपने आईफोन में नोट्स ऐप खोली और इसके अंदर कोई भी नोट बना दिया, हे व्हाट्सअप, ठीक है। और अब आप देख सकते हो कि यहाँ पे पॉपअप आ गया है ये नोट्स वाली ऐप का, जो कि मेरे आईफोन पे खुली हुई है। देखो फ्रॉम आईफोन लिखा हुआ है। जैसे ही मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे सेम टू सेम हे व्हाट्सअप आ गया जो मैं यहाँ पे लिखा था। और इससे भी कमाल की चीज़ देखो, मैं जो भी अपने आईफोन पे टाइप कर रहा हूँ वो साइड बाय साइड मैकबुक पे अपने आप टाइप हो रहा है और ये बिल्कुल रियल टाइम में काम करता है। बस आपके दोनों डिवाइसेस एक ही वाईफाई से कनेक्टेड होने चाहिए और दोनों पे सेम ही एप्पल आईडी लॉग्ड इन होनी चाहिए। तो इस तरह से ये हैंड ऑफ काम करता है और ये सिर्फ नोट्स में नहीं, किसी भी चीज़ में काम कर सकता है। एग्जाम्पल देता हूँ आपको। मान लो मैंने सफारी पे google.com खोल लिया, तो अब देखना क्या होगा। मैं जैसे ही अपने आईफोन पे जाऊंगा और यहाँ पे ऐप्स फीचर खोलूंगा तो यहाँ पे नीचे पॉपअप आ गया सफारी का, जहाँ पे लिखा हुआ है सफारी फ्रॉम जायज़ मैकबुक प्रो। इस पर मैं सिलेक्ट करूंगा, टैप करूंगा और ऑटोमेटिकली इस पर गूगल खुल गया। तो जो भी आप वेबसाइट खोलोगे वो ऑटोमेटिकली दूसरे डिवाइस पे आ जाएगी। इसी तरह से अगर मैं इसके सफारी में कोई भी नया टैब खोलता हूँ, मान लो मैंने इसके सफारी में टैब खोला, amazon.com खोला हुआ है और अब देखो यहाँ पे सफारी का पॉपअप आ गया, जिसपे अगर मैं क्लिक करूंगा तो ऑटोमेटिकली Amazon खुल जाएगा इसके ऊपर। और ये हैंड ऑफ सफारी, पेजेस, नोट्स, नंबर्स सब में काम करेगा, क्योंकि एप्पल चाहता है कि आपका काम नहीं रुकना चाहिए। चाहे आपके हाथ में आपका आईफोन हो, मैकबुक हो या फिर आईपैड हो, काम हमेशा चलते रहना चाहिए। और सफारी की ना एक और बहुत काम की चीज़ है। अब देख सकते हो कि ये मेरे जो आईफोन है इसके ऊपर 3 टैब्स खुले हुए हैं। अब अगर मैं यहाँ पे एक नया टैब खोलूंगा तो यहाँ पे दिखा रहा है कि फ्रॉम आईफोन 13 ये 3 टैब्स इस पे खुले हुए हैं जो आपके आईफोन पे, और मैं इनमें से कोई भी टैब खोल सकता हूँ। मान लो मैंने इसमें से गूगल खोलना है जो कि इस पे खुला हुआ है, तो वही यहाँ पे खुल जाएगा। मतलब इतना आपको सब कुछ दिखा देता है ना कि आपके आईफोन पे क्या चल रहा है और वही आप इस पे चला सकते हो। फिर कंटिन्यूटी कैमरा बहुत सही चीज़ लगी मुझे, इससे आपका टाइम और एफर्ट दोनों ही बच जाते हैं। एक्चुअली एप्पल के इकोसिस्टम की सारी चीज़ें ही ना आपका टाइम और नंबर ऑफ क्लिक्स बचाने के लिए बनी है। जहाँ 4 क्लिक्स लगते हैं वहाँ पे सिर्फ 1 या 2 क्लिक्स में आपका काम हो जाता है। अब मान लो कि मैं इसके पेजेस में कुछ भी खोलता हूँ, पेजेस एक्चुअल में इसका माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है जो एप्पल के डिवाइसेस में होता है। तो अब मान लो मैं यहाँ पे कोई भी डॉक्यूमेंट बना रहा हूँ और मान लो कि मुझे यहाँ पे कोई भी फोटो खींच के डालनी है, तो मैं क्या करूँगा, मैं सिंपली राइट क्लिक करूँगा, टेक फोटो, और उसके बाद बिना कुछ करे मेरे आईफोन 13 का कैमरा खुल जाएगा और यहाँ पे मैं मान लो फोटो क्लिक कर दी मैंने, यूज फोटो, और अब आप देखो कि वो फोटो साथ ही साथ इसमें आ गई। मुझे सिर्फ अपने फोन पे एक टैप करना पड़ा और सारा कुछ इस पे अपने आप हो गया। और इससे भी यूजफुल चीज़ है, मान लो मुझे कोई डॉक्यूमेंट स्कैन करना है तो मैं राइट क्लिक करके स्कैन डॉक्यूमेंट करूंगा और अब आप देख सकते हो मेरा आईफोन लॉक्ड है, फिर भी इसके ऊपर अपने आप कैमरा खुल जाएगा। ये देखो कैमरा खुल गया। मान लो ये चीज़ मुझे स्कैन करनी है तो मैं इसके कैमरे के सामने ये लेके आऊँगा और अब आप देखो कि मुझे क्लिक भी नहीं करना पड़ेगा, फोटो खींचनी भी नहीं पड़ेगी, इसने खुद ही फोटो खींच ली। और अब मैं जैसे इस पे सेव पे टैप करता हूँ और आप देखोगे यहाँ पे अपने आप फोटो आ गई। तो इसने मेरा कितना ज़्यादा टाइम बचा दिया। यही किसी एंड्रॉयड फ़ोन से करना होता तो पहले फ़ोटो खींचो, फिर उसको पीसी में ट्रांसफ़र करो, उसके बाद उसको इंपोर्ट करो डॉक्यूमेंट में, फिर क्रॉप करो। पर यहाँ पे सिर्फ एक स्टेप में सारा कुछ हो गया। फिर लास्ट चीज़ भी आपको बता देता हूँ। मान लो मैंने इसमें कोई स्केच ऐड करना है तो ये मेरे आईफोन 13 पे स्केच पैड खुल गया। यहाँ पे मैंने कुछ भी ड्राइंग बना दी और उसके बाद बस जैसे ही मैंने डन पे क्लिक किया और यहाँ पे स्केच आ गया। ये सब चीज़ें विंडोज़ लैपटॉप पे तो आप सोच भी नहीं सकते। तो ये तो चलो पेजेस का एक एग्जांपल हो गया। तो मान लो कि मेरे पास ये वाला PDF डॉक्यूमेंट है, इसके ऊपर मुझे कुछ भी हाईलाइट करना है या मार्क करना है या सिग्नेचर करने हैं और उसके बाद किसी को सेंड करना है। तो उसके लिए मुझे क्या करना है, मुझे सिंपली इस आइकन पे क्लिक करता हूँ और आप देख सकते हो कि वही चीज़ मेरे इस आईफोन 13 पे खुल गई है। अब मुझे जो भी इस डॉक्यूमेंट में मार्क करना है या फिर हाईलाइट करना है, किसी स्पेसिफिक कलर में करना है, वो मैं यहाँ पे कर देता हूँ। और अब मैं जैसे ही डन पे क्लिक करता हूँ तो आप देख सकते हो कि ये एडिटेड PDF मेरी मैकबुक पे आ चुकी है और अब ये किसी को भी सेंड करने के लिए पूरी तरह तैयार है। एक और चीज़ जो मैं कर सकता हूँ कि मुझे मान लो सिग्नेचर ऐड करना है, तो यहाँ पे मुझे सिग्नेचर का एक आइकन दिख रहा है, इस पर मैं क्रिएट सिग्नेचर करूँगा और यहाँ पे आईफोन का बटन आ गया। अब आप देख सकते हो कि यहाँ पे आईफोन के ऊपर ये पैड सा खुल गया है, इसके ऊपर मैं सिंपली सिग्नेचर कर सकता हूँ। देखो अगर मैं यहाँ पे सिग्नेचर करूँगा तो वही सिग्नेचर मेरे इस मैकबुक पे हो रहा है। जैसे ही डन करता हूँ ये वाला सिग्नेचर मेरा यहाँ पर आ गया और इसको मैं कहीं भी मूव करके यहाँ पे इसका साइज़ बड़ा है छोटा कर सकता हूँ और इसको सेंड कर सकता हूँ किसी को भी। तो इतना इजी है, मतलब कितना सारा टाइम बचाती हैं ये सब चीज़ें। अब ये सब चीज़ें देख के एक बात तो समझ आ गई कि एप्पल अगर आपसे पैसे ज़्यादा देता है तो उसकी वैल्यू भी प्रोवाइड करता है। वैसे अगर इस वीडियो से आपको थोड़ी सी वैल्यू मिल रही है तो लाइक कर दो यार, और ऐसे वीडियोस तो मैं यहाँ पे डालता रहता हूँ, तो सब्सक्राइब भी कर सकते हो। यूनिवर्सल क्लिपबोर्ड के बारे में अगर आपको नहीं पता ना
तो ये देख के तो आपकी लाइफ चेंज हो जाएगी। मान लो मुझे ये चीज़ कॉपी करनी है, हाई टीम प्लीज़ चेक द स्नैपशॉट, तो मैं इसको यहाँ से सीधा कॉपी कर लेता हूँ। जैसे ही मैं इसको यहाँ से कॉपी करूँगा तो मैं डायरेक्टली इसको यहाँ पे पेस्ट कर सकता हूँ। कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं किया, सिंपली यहाँ से कॉपी किया, यहाँ पे पेस्ट किया। उसी तरह से अगर मान लो मैंने इसको कॉपी किया तो मैं यहाँ पर ये चीज़ पेस्ट कर सकता हूँ। और ये सिर्फ टेक्स्ट के लिए नहीं, किसी भी चीज़ के लिए काम करेगा। मान लो कि मैं फ़ोटोज़ में जाता हूँ और ये फ़ोटो मुझे चाहिए, तो मैं इस फ़ोटो को सिंपली कॉपी करूँगा और उसके बाद यहाँ पे इसको पेस्ट कर दूंगा। तो आप देख सकते हो पेस्टिंग फ्रॉम iPhone 13 आ गया और ये फ़ोटो मेरे पास यहाँ पर आ गई। तो ऐसी चीज़ें आप विंडोज़ और एंड्रॉयड में नहीं कर सकते। अगर करोगे भी तो उसके लिए आपको थर्ड पार्टी ऐप्स डालनी पड़ेंगी और वो इतना सीमलेस तो ऑब्वियसली नहीं हो सकती। फिर मान लो कि आपको पता ही नहीं कि आपकी मैकबुक कहाँ पड़ी है, तो आप डायरेक्टली सिरी को पूछ सकते हो, हे सिरी वेयर इज माई मैकबुक। और आप देख सकते हो कि अपने मैकबुक को ढूंढ रही है और यहाँ पे पिंगिंग स्टार्ट हो गई है। और इसी तरह से अगर मैं इसके ऊपर सिरी खोल के बोलूं वेयर इज माई आईफोन, और देखो अब यहाँ पे पिंगिंग स्टार्ट हो गई है। तो आप अपने किसी भी डिवाइस से दूसरे डिवाइस को इजीली ढूंढ सकते हो, इंक्लूडिंग योर आईपैड, एप्पल वॉच, एयरपॉड्स, सबसे। तो मान लो मैं अपने आईफोन पे काम कर रहा हूँ और यहाँ पे मैंने अपना फोकस मोड सेट कर दिया, मान लो वर्क का या स्लीप का सेट कर दिया कि मैं सोने लगा हूँ। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे भी स्लीप मोड ऑन हो गया है और अब मुझे कोई भी फालतू की नोटिफिकेशन वगैरह नहीं आएंगी, चाहे मैं मैक पे हूँ चाहे इस पर हूँ। और वहीं अगर मान लो मैं इसको ऑफ कर देता हूँ तो अपने आप इसके ऊपर भी ऑफ हो जाएगा। देखो ऑफ हो गया। एयर ड्रॉप के बारे में सबको पता है, पर इस चीज़ की जितनी तारीफ की जाए ना उतनी कम है। एक डेमो देके दिखाता हूँ। मान लो मुझे इस फोटो को अपने आईफोन पे सेंड करना है, तो आप देखो मुझे कितना टाइम लग रहा है। मैंने एक क्लिक किया, एयर ड्रॉप सेलेक्ट किया और यहाँ पे सिर्फ अपना आईफोन सेलेक्ट किया और देखो यही फोटो मेरे आईफोन पे आ गई। इतना ज़्यादा फास्ट है ये। और मान लो मुझे मेरे आईफोन से कोई फोटो को इस पे सेंड करना है, तो मैंने एक टैप किया, दूसरा टैप किया और अब आप देख सकते हो कि ये डायरेक्टली इसके ऊपर आ जाएगी। देखो ये फोटो आ गई। और ये फोटोज नहीं, वीडियोस के लिए भी काम करता है। यही अगर मैंने इस एंड्रॉयड फ़ोन से इसमें कुछ ट्रांसफर करना हो ना, तो या तो मैं USB केबल लगाऊंगा या शेयर इट जैसी कोई ऐप यूज़ करूंगा या फिर ब्लूटूथ से भेजूंगा और इस पूरे काम में 2 से 3 मिनट लग जाते हैं, पर यहाँ पे कुछ सेकंड्स में काम हो जाता है। आपके आईफोन पे अगर कोई कॉल आती है ना, तो आप उसको अपने मैकबुक से या फिर अपने आईपैड से भी उठा सकते हो एंड उस पर प्रॉपरली बात कर सकते हो। तो अगर आपका फोन किसी दूसरे कमरे में पड़ा हुआ है और कॉल आती है, तो आपको भागने की जरूरत नहीं है, अपनी मैकबुक पे कॉल ले लो। और सही बताऊं तो ये वाला फीचर मुझे बहुत कूल लगा। वैसे आपका कौन सा फेवरेट फीचर था नीचे कमेंट करके बताना। वीडियो पसंद आया तो लाइक कर दो, चैनल को कर लो सब्सक्राइब। मिलते हैं अगले वीडियो में।